अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आज हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर और इसके अंदर गिरावट के चांस बनते हैं। इसलिए कि बहुत ज़्यादा कमेंट आप देखेंगे तो लोग इसके बारे में कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक फंडामेंटल और टेक्निकल का वीडियो बनाकर आपको दे दूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आरओई और आरओसी इसका कंटिन्यू माइनस के अंदर जा रहा है। इसके अंदर कोई कमी हमको देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के पास रिज़र्व तो बिल्कुल माइनस में ही है और कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो 3121 करोड़ का है। इस वक्त प्राइस देखेंगे तो 34 रुपये की है और फेयर वैल्यू माइनस 156 रुपये की है। प्लस नहीं बोल रहा हूँ मैं, माइनस है। और कुछ बातें मुझे आप लोगों को और बताना है जिसके ज़रिए से आप समझ सकते हो कि इस वक्त इसमें हम क्या करें। अभी आप देखेंगे तो जून 2024 में इसका जो क्वार्टरली रिज़ल्ट का सेल था वो 1644 करोड़ था। फिर वहाँ से कंटिन्यू इसका सेल क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है। एक बात जहन में रखें, जब कोई लॉस मेकिंग कंपनी अपने सेल को धीरे धीरे बढ़ाती है तो जैसे ही उसका सेल अच्छा आना शुरू होता है तो यहाँ पर उसका नेट प्रॉफिट वगैरह सुधरना शुरू होता है और वहीं से प्राइस के अंदर बहुत अच्छा मोमेंट हमको देखने को मिलता है। लेकिन एक कंपनी जिसका पहले सेल अगर आप देखेंगे ये सारे क्वार्टरली रिज़ल्ट के अंदर तो वो अच्छा था और पहले से वो कंपनी लॉस में है और वापस से और लॉस के अंदर मतलब जा रही है। और जिस कंपनी का सेल और भी मतलब तेज़ी से कम हो रहा है तो बहुत कम चांस इस बात के होते हैं कि यहाँ पर कोई हमको सही मोमेंट देखने को मिले। अभी मैंने एक वीडियो दोपहर में आप लोगों के साथ शेयर किया। असल में मैं मेरी बाइक की सर्विस कराने के लिए एक गैरेज के ऊपर गया तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त भी वो गाड़ी उनकी लेकर आए हुए थे। तो 1,60,000 रुपये के आसपास कुछ बता रहे थे कि वो ओला की बाइक उनको गिरी और उसके बाद उनको कोई सर्विस वहाँ पर नहीं मिली सर्विस सेंटर के अंदर। और सैकड़ों की मतलब रोज़ाना गाड़ियाँ आती है, वो अपनी शिकायतें करते हैं और हमेशा वहाँ पर झगड़े फसादात होते रहते हैं, लेकिन कोई ख़ास सर्विस नहीं मिलती। एक शॉकअप ख़राब हुआ तो शॉकअप की कीमत तकरीबन 9,000 रुपये है और जबकि वो शॉकअप चलो 9,000 रुपये में ले लेंगे तो वो अवेलेबल भी नहीं है सर्विस सेंटर के ऊपर। मतलब ऐसी कुछ सूरत हाल इनकी है। ठीक है, अभी आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंटिन्यू इनका नेट प्रॉफिट के अंदर माइनस में कोई कमी यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि इनका नेट प्रॉफिट माइनस का बढ़ते हुए जा रहा है। आप देखिए ना, हर क्वार्टर के अंदर ये 400 करोड़ 800 करोड़ 500 करोड़ रुपए का लॉस बर्दाश्त कर रही है कंपनी। समझ रहे बात आप? तो आप किस मुंह से कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम मतलब इन्वेस्ट करो या किसी को अच्छी राय दे सकते हैं? ये तो सोचने समझने वाली ही बात है। अगर कंपनी के ख़र्चे वगैरह देखेंगे तो ख़र्चों के अंदर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। समझ रहे ना आप? ईयरली एतबार से। और सेल देखेंगे तो कोई ख़ास उसके अंदर हमको यहाँ पर 2024 में थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला था, लेकिन 2025 और माइनस अभी भी जो हालत है उसकी तो वो और ज़्यादा मतलब ख़राब होता हुआ जा रहा है। और ओपीएम भी देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2024 के अंदर तो थोड़ा सा माइनस 25% तक आया था, लेकिन वो वापस से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और टोटल मतलब नेट प्रॉफिट वगैरह देखेंगे तो वो भी मतलब कोई ख़ास उसके अंदर हमको वो नहीं देखने को मिल रहा है। 2280 करोड़ 2276 करोड़ 1584 करोड़ करोड़ हिसाब ही है। इतना लॉस बुक कर रही है हर साल ये कंपनी। अल्लाह ही हिफाजत फरमाए इसके इन्वेस्टरों की और इसके गाड़ी ख़रीदने वालों को भी। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ये भी पूरा माइनस माइनस ही आपको बताएगा, कहीं दूर दूर तक यहाँ पर किसी भी हालत में प्लस बताने वाला नहीं है। चलो ठीक है, माइनस है लेकिन धीरे धीरे वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है।
सेल उसका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे आपको एथर एनर्जी के अंदर नज़र आएगा, वैसा तो यहाँ पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ रहे बात। और अभी इसका मतलब टोटल एसिड वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर वो भी हमको कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि ये भी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है। रिजर्व जो कुछ पैसे थे वो भी कंपनी मतलब गायब कर दिए हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 732 करोड़ थे वो भी चले गए कचरे में। और कोई मतलब इत्मीनान वाली सांस तो फंडामेंटल के अंदर नज़र नहीं आ रही है। फंडामेंटल में एक चीज़ थोड़ी सी मुझे पॉजिटिव लगी, वो कौन सी चीज़ है मैं आपको बताता। जब आप DII की होल्डिंग इसके अंदर चेक करेंगे तो इस क्वार्टर के अंदर है ना, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ये जो फंड है, इन्होंने हिस्सेदारी लगभग 2.5% के आसपास ख़रीदी है। अब इन्होंने किस बेस पर ख़रीदी, ये समझने वाली थोड़ी सी बात है। इस ताल्लुक़ से अगर आपको कोई पॉजिटिव ख़बर, पॉजिटिव न्यूज़ अगर आपके पास हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बल्कि उसके ख़िलाफ़ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए पब्लिक में जाकर इसको, तो पब्लिक में यहाँ पर इनकी हिस्सेदारी तकरीबन 17-18% की थी, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया हुआ है। बराबर, ये जितने म्यूचुअल फंड वगैरह थे इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ से बेचकर बाहर निकल गए। लेकिन अब ये मोतीलाल ओसवाल ने इसको क्यों ख़रीदा, इसका क्या रीज़न है वो हमें पता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मतलब ज़ाहिरी एतबार से जितने फंडामेंटल्स हमारे सामने हैं ये कंपनी के, उसमें कोई राहत दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहारा कंपनी को मिल जाता है मान लीजिए, या फिर कोई अंदर की न्यूज़ हो बहुत ही डीप की, तो वो मुझे पता नहीं है इस कंपनी के बारे में। लेकिन कंपनी ने जो अपनी बैलेंस शीट यहाँ पर सामने लोगों के रखी है, उसके बेस पर हम एक रिटेलर होने की हैसियत से जितना डाटा देख सकते, उसके एतबार से तो कोई भी मुझे अच्छाई इस कंपनी के अंदर दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपको बताना चाहता हूँ। अभी देखिए 6 महीने का चार्ट टेक्निकली एतबार से मेरे सामने इसका ओपन है। 6 महीने का चार्ट ये बता रहा है कि प्राइस जहाँ 160 रुपये से गिरते हुए अभी 34 रुपये पर आया हुआ है। जो लोग यहाँ पर लेकर बैठे होंगे उनका तो अल्लाह ही रहम करे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी दबाकर सेलिंग के अंदर हमें 6 महीने में नज़र आ रहे। 3 महीने पर जाकर देखेंगे तो दरमियान में थोड़े से यहाँ पर बाइंग के वॉल्यूम अच्छे खासे देखने को मिले थे। उसका क्या रीज़न था टेक्निकली एतबार से, मैं वो अभी आपको यहाँ पर बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो 3 महीने का चार्ट आपको कैसा लग रहा है? 3 महीने के चार्ट के अंदर एक अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि यहाँ पर गिरने में भी थोड़ा सा वॉल्यूम हमें कम लग रहा है, जबकि ये 12वां महीना चढ़ रहा है तो उसके भी तकरीबन 15 दिन हो गए, ये ठीक माना जाएगा। अभी देखेंगे मंथली एतबार से तो इसके जितने लो है ना, ये लो ब्रेक करते हुए जा रहा है। जैसे अभी ये इसका लो था 39.60 का, तो इसने इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो उसको भी ब्रेक किया हुआ है। और कैंडल भी वॉल्यूम देखेंगे तो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें नज़र आ रहा है। तो ये और मतलब थोड़ा सा डराने वाली बात है। मतलब मैं आप लोगों को जो लेकर बैठे हुए हैं इस स्टॉक को या फिर जो लेना चाहते हैं, तो उसमें कोई डराने घबराने वाली बात मैं आप लोगों को नहीं कर रहा है कि बेचकर निकल जाओ। फ़ैसला आपको अपने एतबार से लेना होता है। लेकिन एक मतलब जो जानकारी हम आप लोगों को दे सकते ताकि आप लॉस से बचे, वो मतलब हम सिर्फ आपको बता सकते हैं एक राय के तौर पर। ठीक है, बाकी डिस्क्लेमर हमारे तौर से साफ़ है कि हमारी तरफ से ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से बना रहे, हमारी तरफ से बाय सेल का बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, अभी वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए ये पूरे के पूरे लो, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक लो था, फिर एक हाई बनाया। ठीक है, फिर वापस से यहाँ पर एक लो बनाया, यहाँ पर एक हाई बनाया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो लो है ना, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था। यहाँ से अगर वापस से और ऊपर जाता तो ठीक था, लेकिन वापस से क्या हुआ, इसने इस लो को भी, जैसे यहाँ पर इस लो को इसने यहाँ थोड़ा संभल कर ब्रेक कर दिया था, ठीक है ना, यहाँ पर भी ब्रेक कर दिया था, वैसे ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो कि हो चुका है। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी अच्छे आए, ये थोड़ी सी ठीक बात लग रही है। दूसरी अच्छी बात ये है कि टेक्निकली एतबार से अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे ना, तो इसका RSI 33 पे इस वक्त चढ़ रहा है।
ठीक है। और थोड़ा सा डाइवर्जन है इसके अंदर, अगर आप देखेंगे RSI का थोड़ा बहुत डाइवर्जन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इतना बहुत अच्छा है हम ऐसा नहीं कह सकते। अगर यहाँ की जो बात करेंगे ना टेक्निकली एतबार से, तो यहाँ पर बहुत अच्छा डाइवर्जन बना था, और जब ये डाइवर्जन बना था ना तभी मुझे मतलब टेक्निकली एतबार से स्टॉक काफ़ी अच्छा लगने लगा था। यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस एकदम सेम लो बना रहा था, और उसके मुकाबले में सेम यहाँ पर RSI बहुत ऊपर ही की तरफ था, ये प्राइस कुछ ज़्यादा ही गिर गया था। तो उसके बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिला। तकरीबन अगर देखेंगे कितने परसेंट इसने यहाँ से रिटर्न बना कर दिया था, तो लगभग 76% ये स्टॉक कुछ ही दिनों के अंदर चला था। तो बहुत अच्छा यहाँ से ये उछाल आया था। तो हकीकत ये थी कि ये जो उछाल था, तो इस उछाल के अंदर प्रॉफिट मतलब जिन लोगों को हुआ वो बुक भी करना ज़रूरी था, और इसी तरीके से ऊपर के लेवल पर जो लोग अटक कर बैठे थे उनके लिए वो निकलने का एक अच्छा मौका था। अभी टेक्निकली एतबार से अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा कोई जैसे यहाँ पर ये सूरत हाल बनी थी, ऐसी कोई सूरत हाल यहाँ पर नहीं बनी है। अगर ये यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, ये यहाँ पर सस्टेन करता है, फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये भी एक उछाल ही रहेगा। इसलिए कि फंडामेंटल जब तक किसी स्टॉक को साथ नहीं देते हैं ना, तब तक हम उस स्टॉक के बारे में बुलिश नहीं हो सकते, और ये नहीं कह सकते कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है बोलकर। समझ रहे, ये समझने वाली बात है। अगर आता भी है मोमेंटम तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए था। जैसे यहाँ पर जब उछाल आया ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि इन्हें कुछ पता नहीं रहता, ये देखो ऐसा होता है, और इतने जल्दी इतने रिटर्न इसने दे दिया। देखिए ना, अब आखिर में क्या होता है कि फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। जो टेक्निकल है ना, वो कंपनी को देखकर ही बनता है। वो फंडामेंटल को देखकर, उसके सेल ग्रोथ को देखकर, उसके नेट प्रॉफिट को देखकर, OPM को देखकर, ROE ROC को देखकर, PE को देखकर ही टेक्निकल बनता है लॉन्ग टर्म में। अगरचे शॉर्ट टर्म में कुछ हमको इधर उधर मोमेंट देखने को मिले, तो मुझे उम्मीद है क्लियरिटी आपको मिल गई होंगी कि कंपनी का जो इस वक्त सूरत हाल है फंडामेंटली एतबार से और टेक्निकली एतबार से क्या हो सकता है। तो वरना कुछ ख़ास अभी फ़िलहाल और नहीं लग रहा है। और ख़ास बात यह है कि ये टाइम में अगर आप नया इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहते हैं, तो कंपनी के फंडामेंटल को देखकर मुझे नहीं लगता है कि आपने इसके अंदर कोई फंसने वाला काम करना चाहिए बोलकर। समझ रहे बात आप। दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।